नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। बहुत हर्ष का विषय भी है क्योंकि युवा चाहता था कि ये सरकार बदले, यानी कांग्रेस की सरकार बदले और उसके जगह में कोई दूसरी सरकार आए। ये बड़ा खुशी का भी विषय है कि जो युवा ने चाहा वैसी सरकार बनी, यानी युवा का मुख्य मुद्दा जो था वो सत्ता का परिवर्तन था। बहुत अहंकार, बहुत घमंड, बहुत ज्यादा। मुख्यमंत्री जी के पुराने भूतपूर्व, अब तो कहेंगे भूतपूर्व काका के बयान देखिएगा। वैकेंसी की बात मत करो, पीएचडी कर लियो। एक लड़का पूछा तो उसको बोला गया नहीं, तुम दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, अभी वैकेंसी की बात मत करो। निकाल हूं। अरे कब निकाल? सीजीपीएससी में घोटाला हुआ, कोई बात नहीं। 9 अप्रैल को आंदोलन किए रायपुर में, जो एक आंदोलन हुआ था जिसके बाद शिक्षक भर्ती आया होगा आप लोग को याद। लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, इतना बुरी तरीके से। इतना अहंकार भी ठीक नहीं है यार। और ये अहंकार का ही परिणाम है क्या जिस तरीके से हार हुई है सरकार, मतलब कांग्रेस की, जो शायद कांग्रेस मतलब एक मुश्किल, बहुत मुश्किल काम था कि इस बार अभी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे बन पाती, लेकिन वही अहंकार का परिणाम है। बच्चों ने जिन लोगों पर लाठी मारी गई है, जिन लोगों को 9 अप्रैल के आंदोलन में, या फिर हाँ वो एक आंदोलन था, बहुत भीड़ भाड़ था, ये बात मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उसके वीडियोग्राफिक्स है हमारे पास। उस आंदोलन में, शांतिपूर्ण आंदोलन में, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा है और उस एक लाठी का जवाब वोट के रूप में तब्दील हुआ है। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इस बार के चुनाव ने यह बताया कि हाँ वाकई युवा ताकतवर है और सरकार को अब नौकरी के मुद्दे पर भी अपना जो नैरेटिव है उसको सेट करना होगा। नौकरी के मुद्दे पर भी उसको बात करनी पड़ेगी, वरना मामला गंभीर है। तो अब सरकार नौकरी के मुद्दे पर बात करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। और जिस दल की सरकार आई है, यानी बीजेपी की, इसने तो पहले ही घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों की बात की है, तो उम्मीद की जाएगी कि जल्दी से जल्दी नौकरियों का आना, जो सरकारी नौकरियां उनका आना शुरू होगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा आप लोगों से, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे और खुश होने का विषय भी है कि जो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, अगर उसका सत्ता से निर्मूलन हो जाए। जैसे कांग्रेस की सरकार थी, कितना भी आवाज लगाओ, कितना भेंट मुलाकात आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है, सॉरी भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमारे नौकरी निकालो, लेकिन नहीं, हमको क्या करना है, एसटी वोट बैंक, एससी वोट बैंक। 9 अप्रैल को आंदोलन हुआ, उसके लिए हम लोगों के ऊपर, कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट और हैं, कितने यूट्यूबर को जेल में डाला गया, बाद में खैर जमानत पे रिहा हुए, लेकिन डाला गया। कितना नोटिस, अब बिलासपुर में मेरे ख्याल से 4-5 इंस्टीट्यूट होंगे जिनके खिलाफ नोटिस, एनालाइजर के खिलाफ नोटिस कि आप आइए थाने में बैठिए, मोबाइल जब्त कर लेना। ये क्या है भाई? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? युवा ने क्या बिगाड़ा है? युवा वही कह रहा है कि आपने जो घोषणा पत्र में लिखा था कि भाई हम नौकरियां देंगे, उन नौकरियों को दीजिए। और ऐसा भी नहीं हम कह रहे हैं कि आप नौकरियां जनरेट करिए, हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि जो नौकरियां खाली हैं, जो पद वैकेंट हैं, खाली हैं, उन पद को आप भरिए, बस इतना ही तो बोल रहे हैं मालिक। उसमें भी वाह रे वाह, उसमें भी दिखा दिया सरकार को। अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, मामला बीएड डीएड संघ वालों ने बहुत मेहनत किया, युवाओं ने बहुत मेहनत किया। युवाओं ने जो मेहनत किया वो अलग बात है, लेकिन बीएड डीएड संघ वालों का मेहनत एक अलग ही पक्ष है। उन्होंने सरकारी नौकरी को, जो भी उस समय बीजेपी के वो लोग थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे या कांग्रेस के भी नेता थे, उनसे मिलकर सरकारी नौकरी को लाइमलाइट पे लाया कि हाँ, सरकारी नौकरी भी एक मुद्दा हो सकता है।
एक संगठनात्मक रूप से काम किया गया, लोगों को प्रतिवेदन देना, ज्ञापन देना, जैसे जो बड़े बड़े नेता थे उनको ज्ञापन दिया गया कि भाई नौकरी भी एक मुद्दा है, तब जाकर के फिर ये बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल होता है। तो इतना आसान भी नहीं था। अब बात मैं यही कहूंगा, आगे जो बात मैं कहने वाला हूं, अभी भी नौकरी निकालने का रास्ता उतना आसान नहीं है। क्या होता है, सरकारें तो बन जाती, सरकार अपने घोषणा पत्र में शामिल भी कर देती है कि नहीं वैकेंसी लाएंगे, फिर क्या होता है, सरकार बन जाती है, सरकार क्या करती है, भूल जाती है, बिसरा जाती है। अब भूलने के बाद नौकरियां नहीं लाती। अब जो मामला है, वैकेंसी आती है तो अच्छी बात है, सरकार ईमानदार है कि उसने जो कहा वैकेंसी लाना शुरू किया। नहीं आती है तो संगठन के स्तर पे मजबूत रहना ही पड़ेगा, युवाओं को मजबूत रहना ही पड़ेगा, सरकार को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि हाँ, हमारी वजह से आपका सरकार बना है और हमारी जो मांगे हैं नौकरियों के विषय में, सरकारी नौकरी के विषय में, उसको आपको फुलफिल करना चाहिए। ये सरकार को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। देखिए, सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, सरकार के मन में एक डर होना चाहिए कि हाँ, किसी भी समूह को, किसी भी कम्युनिटी को अगर मैं आहत करता हूं, जैसे इस सरकार ने क्या किया, युवा वर्ग को, जो नौकरी पाने वाले हो, उनको एकदम से मतलब क्या बोलते हैं, नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया। तो कोई भी जो कम्युनिटी है, अगर उसको मैं तकलीफ दूंगा तो ये कम्युनिटी बहुत बड़े विकराल रूप में आएगी और मेरी सरकार को गिरा देगी। लेकिन हम 5 साल सरकार गिराते थोड़ी रहेंगे। तो बस हमको ये रहना चाहिए कि सरकार के मन में क्या हो, एक डर हो कि हाँ, मेरी सरकार बदल भी सकती है युवाओं की वजह से। तो यही डर हमको बना के रखना है संगठन के तौर पर, यानी जो भी युवाओं का संगठन है उसमें अगर मीटिंग वगैरह हो, चाहे जो भी रणनीतियां हो उसको तैयार करने में, तो उसमें सभी लोग सार्थक रूप से सहयोग देंगे। ऐसा ना हो कि कुछ लोग अलग बटे हैं, कुछ लोग अलग बटे हैं, हालांकि ये होता ही है, लेकिन ऐसा ना हो। तो डर मेन मुद्दा है। सरकार कोई भी बने, हमको एक संगठनात्मक रूप में रहना है। एनालाइजर की तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी संगठन को, युवाओं के हित में, एनालाइजर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, जैसा कि पहले खुला था, आज भी खुले हुए। हम हर मौके पे युवाओं के लिए बढ़ चढ़ के काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण जा रहा था लड़ने, किससे, अर्जुन से। तो कर्ण जा रहा था लड़ने अर्जुन से, तो कर्ण से किसी ने पूछा कि हे कर्ण, अंग देश का राजा था वो, अंग देश के राजा से पूछा कि हे कर्ण, आप लड़ने जा रहे हैं अर्जुन से, और अर्जुन विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर विश्व का, उससे लड़ने जा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो कर्ण ने जवाब दिया था कि काठ के होते हैं वो योद्धा, यानी लकड़ी के होते हैं वो योद्धा, जिन्हें डर नहीं सताता, मेरा डर मुझे जागरूक करता है। तो दो संभावनाएं हैं, दो चीजें हैं। पहली बात तो सरकार वैकेंसी लाएगी, क्योंकि पहले से वैकेंसी के मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, तो अब सरकार नहीं सोचेगी कि भाई हमको ये टाल मटोल वाली। और दूसरा बात, संगठन के तौर पर भी रहना है। और अंतिम मुद्दा, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी मामले में, चाहे वो आंदोलन के द्वारा हो, चाहे सरकार को ज्ञापन देकर के हो, जैसे भी हो, वैकेंसी आएगी अब, क्योंकि उसी मुद्दे पर सरकार बनी है, तो वैकेंसी आएगी। तो अपनी पढ़ाई को भी आप शुरू कर दीजिए, चाहे आप एबीओ वाले हों, चाहे आप महिला पर्यवेक्षक, चाहे आप सहायक शिक्षक वाले हों। सहायक शिक्षक वालों को तो स्पेशली घोषणा पत्र में 57,000 वैकेंसी लाया जाएगा, ऐसे मेंशन भी कर दिया गया। तो वो तो एकदम निश्चिंत हो गए, बस लग जाए। बाकी जो पढ़ाई करने वाले हैं वो भी लग जाए, क्योंकि बीजेपी का, यानी छत्तीसगढ़ में जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब एक ट्रेंड रहा है कि थोड़ा थोड़ा ही वैकेंसी, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती रही है। तो उम्मीद करेंगे इस पंचवर्षीय भी ऐसा होगा।
मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।